नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में जाएंगे, आप में या फिर किसी दूसरी पार्टी में। तो चलिए आपको बता देते हैं कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही बीजेपी का दामन थामेंगे, ऐसे संकेत उन्होंने दे दिए हैं। पिछले 1-2 दिन से कुलदीप बिश्नोई खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने लास्ट बॉल पर छक्का मारा है। हम आपको बताएंगे कि छक्का उन्होंने मारा है या फिर छक्का मारते समय वो खुद भी स्टंप आउट हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने कल जमकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भड़ास निकाले। कुलदीप बोले कि मैंने उनके अहंकार को तोड़ दिया है। 31 विधायक होते हुए भी वो एक राज्यसभा का सांसद नहीं बना पाए, सरकार कहां से बना लेंगे। आप पहले उनके बड़े बड़े डायलॉग सुन लीजिए, फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। आपके सामने है जो लोग घमंड कर रहे थे कि भाई 31-30 आदमी मेरी जेब में है। चौधरी भजन लाल जी के पास 36 MLA थे और 29 MLA थे और उन्होंने अपने दम पे हरियाणा की सरकार बना दी। और इस आदमी के पास 31 MLA होते हुए राज्यसभा का MP नहीं बना पाया, वो सरकार कहाँ से बना देगा। दुष्यंत चौटाला आए थे आज, उन्होंने ऑफर दिया कि अगर स्वागत करेंगे, हमारे पास आना चाहे तो हम स्वागत करते हैं। नहीं, मैं छोटी मोटी पार्टी के बारे में सोच नहीं। आप पार्टी को लेकर कोई देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि सभी पार्टी के साथी अप्रोच तो कर रहे हैं मुझे, लेकिन फैसला मैंने कहा कि कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी है। मैं कोई भी फैसला लेता हूँ मेरे कार्यकर्ताओं से राय लेता हूँ, और जो कार्यकर्ता है आज और कल और परसों में जो कहेंगे उसके नेक्स्ट डे में अपनी घोषणा करूँ। राजनीति में कुछ भी संभव है। मनोहर लाल जी की तरफ से क्या ऑफर है? नहीं, वो भी ऐसी बातें। वो आपकी निजी राय क्या कहती है? आपका निजी सोच कोई क्या, आपकी निजी सोच क्या है? कांग्रेस के अलावा कौन सी पार्टी आपके हिसाब से अच्छी है? नहीं, वैसे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस वक्त। मेरे हिसाब से राजनीति में सभी दल अच्छे होते हैं, सभी माड़े होते हैं, और वो जो कार्यकर्ता और मौके की बात। अभी कांग्रेस में हूँ मैं तो वर्किंग कमेटी और पदों से मुक्त किया, पार्टी मुक्त नहीं किया। कहीं न कहीं एक मन में इनके मलाल था कि कुलदीप बिश्नोई ने कहीं न कहीं जो मेरे विधायक खरीदे या भजन लाल जी से धोखा हुआ, तो उसका यह घमंड था किसी आदमी को तोड़ा एक झटके पे, और ये लास्ट बॉल पे छक्का मारा कुलदीप। तो सुन लिया आपने, इस एक लाइन को दोबारा सुनिए। जो इनकी भावनाएं हैं वो मैंने सुन ली हैं, समझ ली हैं, और अभी आदमपुर भी जाके समझूंगा और फिर उसके बाद में फैसला। ज्यादातर क्या फीडबैक मिला है सर? देखिए, आप खुद सुन रहे थे, मैं नहीं बता सकता। कुछ लोगों की भावना कांग्रेस में रहने की थी, कुछ की भाजपा में जाने की। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि कुलदीप बिश्नोई अब बीजेपी में जाएंगे। कांग्रेस में रहना मुश्किल है, तो अगला ऑप्शन है बीजेपी या आम आदमी पार्टी। लेकिन कुलदीप को लगता है कि बीजेपी में जाने से उनकी बात बन सकती है। कौन सी बात, वो भी बताएंगे। हालांकि उनके आधे से ज्यादा समर्थक ये भी कहते हैं कि बीजेपी ने पहले उनको धोखा दिया है, इसलिए बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। जाएं तो सोच समझकर जाएं या फिर पूरी कमिटमेंट के साथ जाएं। यानी उनको लगता है कि बीजेपी फिर से उनके साथ वैसा कुछ कर सकती है। लेकिन फैसला कुलदीप बिश्नोई ने लेना है और उन्होंने इसका इशारा भी कर दिया है। वैसे चर्चा है कि कुलदीप बीजेपी में इस वजह से जाएंगे कि जो कुछ केस वगैरह चल रहे हैं वो रफा दफा हो जाएंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले कुलदीप बिश्नोई के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी, उनके हिसार, आदमपुर और दिल्ली के ठिकानों पर। दूसरा, कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप को विदेश जाने की अनुमति नहीं दी। कुलदीप बिश्नोई ने बीमारी का इलाज करवाने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। बता दें कि कुलदीप बिश्नोई के अलावा काला धन मामले में उनके बेटे भव्य बिश्नोई के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस के कारण विदेश जाने पर रोक लगी थी। साल 2021 में कुलदीप बिश्नोई ने अपने बेटे भव्य की विदेश में पढ़ाई की अनुमति के लिए अपना पासपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल में जमा करवाया था। कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई काला धन मामले में आरोपित हैं। भव्य बिश्नोई के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था। बाद में लुकआउट नोटिस को कुलदीप बिश्नोई ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सो चर्चा है कि कुलदीप बिश्नोई का बीजेपी में जाना फाइनल तो हो चुका है। इस बाबत उनकी बीजेपी के बड़े नेताओं से बातचीत भी हो चुकी है, अब सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है।
वहीं दुष्यंत चौटाला के ऑफर पर कुलदीप बिश्नोई क्या बोले वो भी आपने सुना होगा। यानी जेजेपी को वो छोटी मोटी पार्टी समझते हैं। रही बात छक्का मारने की, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट नहीं डाला, जिसकी वजह से कांग्रेस का राज्यसभा उम्मीदवार हार गया। वहीं ऐसा करके कुलदीप खुद भी स्टंप आउट हो गए, मतलब कांग्रेस से तकरीबन बाहर। दरअसल कुलदीप नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस की कमान मिले। जब से उनको कमान मिली तो कुलदीप कांग्रेस में असहज महसूस कर रहे थे। उनको लगता था कि अब उनका कांग्रेस में कुछ नहीं बनेगा, इसलिए खुंदक तो हुड्डा से थी, लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि माकन हार गए। अब लगता है कि कुलदीप चाहते हैं कि कांग्रेस उनको निकाले पार्टी से। कांग्रेस चाहती है कि वो खुद पार्टी छोड़े, यानी उनकी विधायकी जाए। अब देखना होगा कि कुलदीप खुद कांग्रेस छोड़ते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आदमपुर में उपचुनाव होगा। तो सवाल यह है कि उपचुनाव में वो खुद बीजेपी की ओर से लड़ेंगे या अपने बेटे को लड़वाएंगे, और तब क्या जेजेपी साथ देगी, जिसको कुलदीप छोटी मोटी पार्टी समझते हैं। सवाल कई सारे हैं, फिर चर्चा करेंगे। लेकिन आप बताइए, अगर कुलदीप बीजेपी में जाते हैं तो फिर क्या होगा, उनके लिए फायदा या नुकसान? खुलकर कमेंट कीजिएगा इस वीडियो पर, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी अपनी राय दे सकें। और अगर आप चाहते हैं कि सही मसले पर चर्चा आप लोगों तक पहुंचे, तो फिर आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है फेसबुक, यूट्यूब पर। फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।